चुनावों की करेंगे। कांग्रेस ने 3 राज्यों के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। मध्य प्रदेश की लिस्ट में 144, छत्तीसगढ़ के लिए 30 और तेलंगाना के लिए 55 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। सबसे रोमांचक मुकाबला छिंदवाड़ा सीट पर है। यहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ को कांग्रेस ने एक बार फिर से टिकट दे दिया है, जबकि पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि कमलनाथ ने चुनाव नहीं लड़ने का मन बना रखा है। वो अपनी बहू को छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की 144 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है। कमलनाथ को छिंदवाड़ा से टिकट दिया गया है। इसी के साथ ही राव सीट की अगर बात करें तो राव सीट से जीतू पटवारी को टिकट मिला है। और लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए टीवी स्क्रीन पर आपकी देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और वर्सेस आपको बता दें दुर्ग संसदीय सीट से बीजेपी के सांसद आमने सामने रहेंगे। 5 बार विधायक रहे। देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं 5 बार विधायक रहे। 2008 में भूपेश बघेल को हराया था, लेकिन उन्होंने विजय बघेल ने ये चुनाव। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं भूपेश बघेल। वहीं आपको बता दें बीजेपी की घोषणा पत्र के कमेटी के चेयरमैन हैं विजय बघेल। तो देखिए आमने सामने विजय बघेल और भूपेश बघेल रहेंगे, लेकिन अब ये देखना होगा कितना दिलचस्प ये मुकाबला होगा। वहीं कमलनाथ के सामने विवेक बंटी साहू रहेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के सामने छिंदवाड़ा से बीजेपी के जिला अध्यक्ष रहेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ रहे हैं। 2019 में अगर हम बात करें विजय बंटी साहू की, तो भी कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा था। ग्राफिक्स के जरिए जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि इस बार चुनाव में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस तो है ही, लेकिन कौन किसके सामने मैदान में उतरा है, ये तस्वीरें। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने तय वादे के अनुसार अपने विधानसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। 144 जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, उनका नाम अब सामने आ चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी कहा था कि 15 तारीख को यानी कि नवरात्र के पहले दिन और श्राद्ध पक्ष के बाद सूची का ऐलान किया जाएगा, और वैसा ही हुआ। और देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब जो अटकलें लगाई जा रही थी कि कमलनाथ विधानसभा के उम्मीदवार होंगे या नहीं होंगे, तो उन अटकलों पर पूरी तरीके से विराम लग गया है, क्योंकि कमलनाथ अब छिंदवाड़ा से उम्मीदवार हैं और विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा बीजेपी ने अपने जो बड़े नेताओं पर दाव खेला था, अगर हम प्रहलाद पटेल की बात करें जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनके सामने नरसिंहपुर से कांग्रेस ने भी जो अपना उम्मीदवार है वो लखन सिंह पटेल को बनाया है। इसके अलावा इंदौर 1 की अगर हम बात करें तो इंदौर 1 में भी ये देखा गया था कि कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने जो कांग्रेस ने अपने सिटिंग एमएलए संजय शुक्ला पर ही भरोसा जताया है। और देखिए ये तमाम जो 144 उम्मीदवार निकल कर आए, इनमें कुछ ही ऐसे उम्मीदवार हैं जो चेंजेस किए गए हैं, लेकिन ज्यादातर उम्मीदवार वही हैं जिन्हें 2018 में मौका दिया गया था और 2018 में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। इतना ही नहीं, लगातार हमने ये देखा था कि जो कांग्रेस थी वो सर्वे करा रही थी और उस सर्वे के आधार पर ही जो टिकट वितरण किया गया है। तो और ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस को इस बात का वाकई में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक मनाल था कि कहीं ना कहीं हमारे जो सिटिंग एमएलएस हैं वो ही इस बार चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि जो सर्वे रिपोर्ट आई थी वो यही कह रही थी। तो अब देखिए मध्य प्रदेश में जो टक्कर है वो काफी कड़ी होने वाली है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने उम्मीदवारों पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रही है, सर्वे के आधार पर उन्हें मौका दे रही है। अब तो ये तभी पता चलेगा जब जनता अपने मत का प्रयोग करने के लिए घर से बाहर निकलेगी, अपने मतदान का प्रयोग करेगी और ये तय करेगी कि मध्य प्रदेश में सत्ता का जो शिखर है वो आखिर कौन छुपाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विक्की साहू के साथ जितेंद्र शर्मा, इंडिया डेली लाइव, भोपाल। और खबरों का सिलसिला लगातार